तो पितृपक्ष चल रहे तो बहुत पावन दिन है, देखने किया जाता है। तो उसमें गमछे में गांठ बांधा जाता है। गांठ मतलब उसको लपेटा जाता है। अच्छा। वो लपेटा कम से कम 5-6 बार जाता है, 7 बार जाता है। उसको लपेटने के बाद उसको फिर गाड़ा जाता है अंगूठे के द्वारा पानी को। और जो पानी आपके वस्त्र से जो गिरता है उससे पितरन तृप्त होते हैं, वो जीव। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं प्रभाकर सिन्हा जी के साथ, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। इन्हीं वो जानकारी है जो शायद आपकी किस्मत बदल सकती है। सर अभिनंदन आपका। नमस्कार सर, पितृपक्ष चल रहा है, चाहेंगे कि पितृपक्ष पर कुछ विशेष बताएं। तो पितृपक्ष चल रहे तो बहुत पावन दिन है। देखिए, माँ का जो पितृपक्ष के बाद नवरात्र आते हैं, है ना, उसके पहले पितृपक्ष आते हैं। पितृपक्ष जो है पितरों का पक्ष होता है, मैंने पक्ष नाम से ही पक्ष हो रहा है, मतलब उनके लिए। पक्ष मतलब होता है साइड, तो उनके लिए विशेष रखा गया। आप देखेंगे पितरों के अलावा किसी के लिए ऐसा नहीं है कि आप देवता के लिए कुछ हो, है, या गंधर्व के लिए कुछ हो, है ना, किन्नर के लिए कुछ हो, ऐसा जो है। लेकिन पितृपक्ष के लिए सिर्फ मात्र पितृपक्ष के लिए क्यों पक्ष बनाए गए, ऐसा आप देखेंगे। ये जो पक्ष है, हर जो पक्ष होता है 15 दिन का होता है। एक 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। लेकिन ये जो पक्ष है ये 16 दिन का होता है। अच्छा। ये आषाढ़ मास के पूर्णमासी से जो स्टार्ट होते हैं, ये श्रवण, ये आश्विन मास के अमावस्या तक चलते हैं, 16 दिन हो जाते हैं। अच्छा। एक यही है जो 16 दिन का होता है, बाकी सब 15-15 दिन का आप देखेंगे होगा। अच्छा सर। क्योंकि तर्पण किया जाता है, इसमें श्राद्ध किए जाते हैं, तो इनमें विशेष महत्व है। क्यों महत्व है पितरन का पितृपक्ष में? तो एक तो है कि क्या है कि पितृपक्ष जो है कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए कर रहे हैं। पितरन जो है आपके एंसेस्टर हैं, आपके पूर्वज हैं। पितर कोई भी हो सकते हैं। आपके पितर छोटे से जीव से लेकर जो सूक्ष्म जीव जो आप देख नहीं सकते हैं, या उससे सूक्ष्म से लेके बड़े जीव जिसको आप देख सकते हैं, वो सब आपके पितरन हैं। अच्छा। उनको भोजन कहाँ से मिलता है? उनके भोजन हम ही लोग के द्वारा मिलता है जी। जो तर्पण करते हैं, खाते हैं, है ना। पितरन में, पितृपक्ष में एक तर्पण जब होती है, उसमें एक क्रिया है, एक उसमें एक प्रोसेस है कि जब तर्पण करते हैं तो लास्ट में जब पितरन का नाम लेके तर्पण किया जाता है तो उसमें गमछे में गांठ बांधा जाता है। गांठ मतलब उसको लपेटा जाता है। अच्छा। वो लपेटा कम से कम 5-6 बार जाता है, 7 बार जाता है। उसको लपेटने के बाद उसको फिर गाड़ा जाता है अंगूठे के द्वारा पानी को। और जो पानी आपके वस्त्र से जो गिरता है उससे पितरन तृप्त होते हैं, वो जीव तृप्त होते हैं जो सूक्ष्म है। अच्छा। वो पीते हैं। तो तर्पण का महत्व बहुत है। जैसे तर्पण में तृप्त कर देना, किसी को प्यास लगी, किसी चीज़ का तृष्णा जो है, इच्छाएं हैं, वो तृप्त हो जाना, उसी को कहते हैं तर्पण। तो तर्पण का मतलब तृप्त भी होना, तर्पण का मतलब तर जाना भी होता है। जी। आप उनको तार रहे हैं, मतलब जो अधोगति में है, जो कष्ट में है ना, जो प्रेत योनि में चले गए हैं, आप तर्पण करने से आप उनको वो मुक्ति आप दे सकते हैं। तो तर्पण सबको करना चाहिए। ये नहीं कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, आप मानव हैं, आपके भी पूर्वज हैं। जी सर। हर धर्म में पूर्वज होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हिंदू धर्म में क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में बोले तो हिंदू धर्म से ही सब धर्म निकला, हिंदू जाति से ही सब जाति निकले, हिंदू संस्कृति से सब संस्कृति निकली। क्योंकि इसलिए संस्कृति निकली क्योंकि हिंदू पेरेंट कल्चर है। अब देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं, संतान तो उसी के पास आता है ना। तो जितने धर्म निकले हैं, कल्चर से निकले हैं, भाषाएं निकली हैं, वो सब हिंदू से निकली, हिंदू धर्म से निकली, सनातन धर्म से। तो देखिए, जितने धर्म जो लोग हैं वो हिंदू धर्म पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट हैं, तो संतान वो बन गए। तो उस लोग चाहते हैं कि भाई कितना दूर रहें अपने पेरेंट्स से, चलो उनके दो। आप यहाँ तक कि आप देखिए, बहुत लोग अब मानने लगे हैं। आप देखिएगा, जब तर्पण लोग करते हैं, तर्पण मतलब साधना हो जाता है। मैं भी दिल्ली से आया,
दिल्ली से आके मैं भी तर्पण किया। हाँ, मैं फास्ट रहा, तर्पण करके मैं फिर मैं कुछ अन्य, चूँकि आपको अंदर एक क्यूरोसिटी, एक उत्साह, एक मतलब एक केयरिंग रहता है कि लोग आपके लिए मतलब आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे दिन मैं इंतज़ार करता हूँ पितृपक्ष का, ये सबसे अच्छा दिन होता है। अच्छा। क्योंकि आप पितरन जो है ना, अगर खुश हो गए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ आपको जो आशीर्वाद देंगे आपको हो जाएगा। पितरन को तो भगवान भी नहीं मान, पितरन का संबंध देव गुरु बृहस्पति से, विष्णु से है। तो विष्णु भगवान का कहना है कि मैं उन्हीं को मानता हूँ जो लोग सबके लिए सोचते हैं, सबको लोग फीड करते हैं, जिसके लिए सबके लिए अन्न भोजन या जल का जो प्रबंध करते हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है मेरे लिए। तो लोगों को इस समय भोजन ज़रूर कराना चाहिए, चाहे जो हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, उसको ज़रूर कराना चाहिए। जी सर। है ना। पितृपक्ष में ऐसा क्या करें कि बहुत ही आसानी से हमारे पितर प्रसन्न हो? देखिए पितृपक्ष देखिए श्राद्ध जो होता है ना 12 तरीके का होता है, तर्पण जो होते हैं 12 तरीके का होते हैं। उसको होते, ये भविष्य पुराण में आया है। देखिए मैं बार बार हिंदू क्यों बोलता हूँ, सनातन क्यों अच्छे हैं, कि जन्म से लेके मरण तक जो भी क्रियाएं होती है, शादी अनुष्ठान, सब में तर्पण होता है। अच्छा। शादी में भी तर्पण होता है, पितरन को बुलाया जाता है, उनके बिना आशीर्वाद का शादी नहीं हो सकता है। क्योंकि शादी होता है क्यों, वंश वृद्धि के लिए होता है। तो जब तक पितरन नहीं आशीर्वाद देंगे तो वंश कैसे वृद्धि होगी? जी सर। तो वंश वृद्धि क्या है? देखिए वंश वृद्धि दोनों तरीके से होती है, लड़के से भी होती है, लड़की से भी होती है। अगर वंश होगा ही नहीं तो वृद्धि कैसे हो जाएगी? तो दोनों के लिए इसलिए तर्पण 12 तरीके के होते हैं, है ना। कुछ तर्पण होते हैं पारिवारिक तर्पण, जैसे कुछ अनुष्ठान हो, जैसे आप जनेऊ हो गया, मुंडन हो गया, वहाँ पे भी तर्पण होते हैं। तो ये तर्पण मतलब ये नहीं कि पितृपक्ष में ही होते हैं, वो सबका एक विधि है, सबका एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिना पितरन के आप कोई भी शुभ काम हिंदू सनातन में नहीं कर सकते हैं। तो तर्पण तर्पण जो आपने बताया कैसे कर सकते हैं, देखिए तर्पण और श्राद्ध में अंतर है। अच्छा। हाँ, श्राद्ध में क्रियाएं मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें वो जिस तरह से लोग उसमें पिंड बनाया जाता है, तिल से किया जाता है, तिल से तो आपको तर्पण भी करते हैं लोग। तर्पण में जौ, तिल और चावल का उपयोग होता है, और श्राद्ध में भी होता है। तो वो प्रोसेस होते हैं, अपना जो उनका पारिवारिक जो कल्चर चला आ रहा है घर से, अपने घरों में पूर्वज लोग कर रहे हैं, उसी अनुसार वो विधान है। वो ऐसा नहीं कि लोग बगल वाले कर रहे हैं उस तरह से तो हम भी उसी तरह कर लें। श्राद्ध श्रद्धा से, आप श्रद्धा करके आप कुछ भी करेंगे तो वो श्राद्ध मिल जाएगा। श्राद्ध अलग चीज़, उसमें आपका बाल, दाढ़ी, मोछ जो भी है, जो जिस तरह से लोग करते हैं, जब लोग जो दिवंगत होते हैं लोग, जिस तरह से लोग 15 दिन करते हैं, उसी तरह का प्रोसेस होता है, उसमें सबका कल्याण होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पितृपक्ष को लेकर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।